और बिल्कुल, जनमीत जी ने तो ऐसा ही वक्त देखा, क्योंकि वो खुद संक्रमित हुए, उनकी पत्नी संक्रमित हुई, 6 साल की बच्ची है वो भी संक्रमित हुई। जनमीत जी, जब आप तीनों लोग कोविड के शिकार हुए, आप लोग घर पर मौजूद थे, होम आइसोलेशन में थे, और जब आप ये देख रहे हैं कि छोटा बच्चा भी उतना ही बीमार है जिस बीमारी से आप गुजर रहे हैं, किस तरह के ख्याल उस वक्त आते थे? आई एम श्योर कि वो वक्त बहुत कठिन आपके लिए रहा होगा, लेकिन चाहे परिवार हो या साथी हो, किसी ना किसी ने तो वहां से निकलने के लिए प्रेरणा दी होगी। बिल्कुल। पहला तो मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मंच दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो इसके पहले कि मैं अपनी कहानी सुनाऊं, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि मैं मुंबई में रहता हूँ। न्यूक्लियर फैमिली है मेरी, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी 6 साल की बेटी है। मेरी कोविड के साथ जो जंग थी वो 2 फेजेस में हुई। पहला फेज वो था जो 28 मार्च से शुरू हुआ, जब मुझे मेरी वाइफ को फीवर हो गया और काफ़ी शिवरिंग होने लगी। और हमें इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट किया, अपने टेस्ट करवाए, हम कोविड पॉजिटिव आए। तो एक वो फेज था जब हमें कोविड के साथ जूझना पड़ा, और दूसरा वो फेज था जब मेरी बेटी को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हुआ, और हमें वो अलग फेज था जो हमने जूझा। पहले फेज में अगर मैं आपको बताऊं मीनाक्षी जी, हमारे लिए डेफिनेटली तकलीफ जरूर होती है जब कोविड होता है, क्योंकि आप हाई फीवर होता है, बॉडी एक बहुत होती है, शिवरिंग होती है। बट इनफैक्ट हमारे लिए जो बेस्ट चीज काम आई वो ये था कि हम समहाउ मेंटली प्रिपेयर्ड थे। हमें पता था कि बाहर काफी लोगों को कोविड हो रहा है, तो हमने अपनी तैयारी करके रखी थी। तैयारी में हमने कम से कम ये करके रखा था कि और तैयारी हमने 2 लेवल्स में करके रखी थी। 2 लेवल्स ये थे कि एक तो हेल्थ फैक्टर रिलेटेड था कि वो सारी चीजें करनी जो मेरे है और मेरे परिवार के हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, और दूसरी तैयारी भी बहुत जरूरी थी विच वाज ऑन ओवरऑल वेलबींग। क्योंकि कोविड के टाइम में ये होता है कि कई बार आपके पास फोन आता है, लोग आपसे बात करते हैं, तो आप डर जाते हो। सो फैमिली में मुझे ये 2 चीजें मैनेज करनी थी। हेल्थ फैक्टर रिलेटेड हमने ये तैयारी करके रखी थी कि अगर हमें कोई भी सिम्टम होता है, चाहे फीवर हो या कुछ भी हो, हमें किस डॉक्टर के पास जाना है, कैसे अप्रोच करना है, और अपनी कंसल्टेशन ऑनलाइन कैसे लेनी है। तो पहली चीज तो वो थी। अगर हमें अपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन ली, उसके बाद हमें अपने टेस्ट कराने हैं, तो वो कहाँ से टेस्ट कराने हैं, बिकॉज आप बाहर नहीं जा सकते, किन से बात करनी है टेस्ट के लिए, कौन आपके यहाँ प्रॉपर गार्ड्स लेके आएंगे और वो आपका टेस्ट करेंगे। आप बाहर नहीं जा सकते, आपको मेडिसिन की भी जरूरत है, तो कौन कौन सी ऐसी शॉप्स है जो होम डिलीवरी करती हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स लेती हैं। तो ये पहली तैयारी थी जो हमने करके रखी थी। तो हमने जब डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन लेनी शुरू की, तो उन्होंने हमें अपना नॉर्मल प्रोसीजर्स बताए, मेडिकेशन बताई, वो हमने लेना शुरू किया। 4-4 घंटे में अपना हम सैचुरेशन देखते थे, टेम्परेचर देखते थे। हमने आपस में एक चीज़ की, हमने एक फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जिसमें हमने काफ़ी फैमिली मेम्बर्स को ऐड किया। तो हम 4 घंटे में उसमें भेज देते थे कि हमारा मेरी वाइफ का और मेरी बेटी का ये टेम्परेचर है और ये सैचुरेशन लेवल है। उससे क्या होता था कि एक तो हम ट्रैक रख रहे थे उस पर, दूसरा ये होता था कि जस्ट इन केस अगर हम मिस आउट भी कर जाते थे तो हमारे फैमिली मेंबर याद दिला देते थे कि आपके 4 घंटे हो गए, आपने अभी पोस्ट नहीं किया। तो ये था कि थिंग्स हमारे लिए नॉर्मली मूव करें। एज ए बैकअप हमने क्या रखा था कि अगर हमारी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उसके लिए हमारा क्या बैकअप प्लान है। तो उस चीज के लिए हमने हॉस्पिटल्स की लिस्ट बना के रखी थी हमारे विसिनिटी में, और अगर कोई दिक्कत आती है तो किस हॉस्पिटल को पहले अप्रोच करना है, वहां बेड नहीं मिलता तो विच इज द नेक्स्ट हॉस्पिटल, व्हाट आफ्टर दैट। तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट प्लानिंग जो हमारा कोविड का पीरियड था। एक बात जो मैं महसूस करती हूँ कि एक परिवार के तौर पर हम हमेशा ऐसा सोचते हैं ना कि ठीक है हमें कुछ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मम्मी को कुछ ना हो, मेरे पापा को कुछ ना हो, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। ये परिवार, ये फैमिली की वैल्यूज होती हैं कि आप खुद तकलीफ झेल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपके अपने को कुछ हो जाए, वो आपसे देखा नहीं जाता। 6 साल की बच्ची आपकी जब पोस्ट कोविड जो टाइम था उसमें वो एक अलग तरह के सिंड्रोम का शिकार हुई। इस समय बच्चे को उस तकलीफ में देखना और वहां से उसको निकाल कर लेकर आना, मैं चाहूंगी इस पर आप जरूर बात करें, क्योंकि अब हम देख रहे हैं सेकेंड वेव में बच्चों को भी वायरस ने बहुत इफेक्ट किया है। एब्सोल्युटली। सो इनफैक्ट जो हमारा पहला फेज था, कोविड वाला फेज था, वो जैसे मैंने कहा कि वो वी रिकवर्ड थ्रू दैट। इनफैक्ट हमारे फ्लैट के बाहर बीएमसी की सील हुई थी, 16 अप्रैल में हमारी वो सील भी हट गई, वी ऑल रिकवर्ड, और हम बहुत खुश थे। ड्यूरिंग द कोविड फेज फॉर्चुनेटली मेरी बेटी को बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं थे, उसे थोड़े आर्टिकुलर रैशेस थे, बस वहीं तक बात रही, and even we recovered. So 16th April was a date when we were extremely happy कि चलो जो कोविड होना था हो गया। और जैसे सर ने भी कहा कि
डॉक्टर्स बताते हैं कि एक बार कोविड हो जाए तो आप सेफ हो, कुछ टाइम तक आपको कुछ नहीं होगा। बट एक्चुअल जो परेशानी हुई वो हमें बाद में हुई जब मेरी बेटी को कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हुए। बिकॉज कोविड फेज में तो हम प्रिपेयर्ड थे, बट जो बाद में हुआ उसके लिए हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे। 18th को मेरी बेटी को सडनली फीवर आया जो 100+ शूट अप किया। नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप मेडिकेशन लीजिए और 2-3 दिन में देखते हैं हाउ शी बिहेव्स एंड देन विल टेक इट अप अकॉर्डिंगली। बट अनफॉर्चुनेटली 20th की शाम तक उसकी बहुत हेल्थ डिटोरिएट कर गई और फिर हमने एज अ फैमिली डिसाइड किया कि डजंट मेक सेंस टू कीप हर एट होम, इसे इमीडिएटली हम हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो हम गए, हमने अपनी बेटी को हॉस्पिटलाइज किया। नेक्स्ट डे उसके टेस्ट हुए एंड शी वाज डिटेक्टेड with a disease called MISC, which is multi-system inflammatory syndrome in children। ये जो चीज है ये आजकल बहुत, आई वुड से कि ये बहुत बच्चों को नहीं हो रही है, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रही है, फ्रैक्शन ऑफ किड्स को ये होता है। लेकिन ये उन्हें कोविड की वजह से ही हुई थी, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया था कि कोविड की वजह से हुआ है ये सिंड्रोम। एब्सोल्युटली। तो इसमें क्या दिक्कत, पहली दिक्कत ये होती है कि आप बच्चे का कोविड रिकवर हो जाता है, रिकवर होने के बाद अगर उसे कुछ भी फीवर होता है तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो ये तो कोविड के बाद का फीवर है, तो शायद वो रिकवरी फीवर है या कोई दूसरी दिक्कत आ रही है। बट बाय द टाइम दे रियलाइज कि बच्चे की हेल्थ बहुत डिटोरिएट होगी और वो जब हॉस्पिटल को अप्रोच करते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है, बच्चा बहुत क्रिटिकल हो जाता है। हमारे लिए एक ही चीज थोड़ी फेवरेबल थी कि हमने इमीडिएटली बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया, जिसकी वजह से टाइमली टेस्ट हो पाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जनमीत आपने हमारे व्यूअर्स को आज ये बताई है कि सही सूचना होना और एक के बाद एक आपको क्या कदम उठाना है। अगर इस पर थोड़ा क्लैरिटी रहे या आपको जागरूकता रहे तो बहुत हद तक ये लड़ाई आपके पक्ष में हो जाती है शुरुआती फेज में ही। केस बिगड़ने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो वो तो फिर बात की बात आती है। लेकिन इसी बात को लेकर मैं आपके पास भी पारुल यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि दोबारा हुआ, सोचा ही नहीं था कि एंटीबॉडीज बन जाने के बाद भी ये हो जाएगा। लेकिन जब पूरा दिन आप होम आइसोलेशन में होते हैं, जगह जगह से आपको नेगेटिव चीजें पता चल रही होती हैं, आप सुन रहे होते हैं इसने उसको खो दिया, उस परिवार में ये व्यक्ति नहीं रहा, इस तरह से जो सूचनाएं आप तक पहुंच रही होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक अवसाद, एक नेगेटिविटी, एक दुख, एक डिप्रेशन जरूर पैदा करती है, आपको इफेक्ट करता है वो। उससे निकलने के लिए आपने खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए होम आइसोलेशन के पीरियड में क्या किया?